अचानक से पापा का एक्सप्रेशन चेंज हुए। मैं ऐसे हो गई कि ये क्या हुआ, बट मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया। मेरे लिए बहुत ही पर्सनल सा, बहुत ही स्वीट सा ये मोमेंट था। बट एक इस तरह के इमोशन थे कि एक अंदर एक हैप्पीनेस थी। पापा इज वेरी चिल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ही इज वेरी चिल। कुछ पल थे, इमोशंस, फीलिंग्स जिनको हम शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। ये वीडियो कब का है और कहाँ का है? ये वीडियो 2 नवंबर 2022 का ही है, जब हम लोग नॉर्थ कैंपस के अंदर रिक्शा से घूम रहे थे, बस एक्सप्लोर कर रहे थे नॉर्थ कैंपस को, जिसका बहुत ज्यादा नाम सुना है। बस मेरा पहला दिन था मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर। वहां पे पहुंच ही रहे थे, और मैं रैंडमली बस सीनरी जैसे होती है ना, कि नॉर्मल रैंडम मूवमेंट्स में उसको कैप्चर करना चाह रही थी। अचानक से पापा का एक्सप्रेशन चेंज हुए। मैं ऐसे हो गई कि ये क्या हुआ, बट मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया। वो कैमरा ऑन ही रहा, और वो अपने आप ही एक मूवमेंट सा कैप्चर हो गया उसके अंदर। और फिर आपने इसे अपलोड कब किया? ये शायद 3 नवंबर की बात है, जिस दिन मम्मा पापा मुझे चले गए थे। आप शायद 3 नवंबर को गए थे मम्मा पापा। तीन हाँ। को। हाँ जी। तो मम्मा पापा दोपहर में निकले थे, और रात को मैं अपने सारा देख रही थी कि आज आज क्या मतलब वीडियो और पिक्चर्स वगैरह देखी, तब मुझे ये दिखा वापस से। मुझे बड़ा ऐसे टच सा हुआ, एंड आई वाज लाइक कि आई नीड टू शेयर दिस समथिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे लिए बहुत ही पर्सनल सा, बहुत ही स्वीट सा ये मोमेंट था। तो बस मैंने उसी टाइम, मेरे को याद सी भी आ रही थी कुछ, तो मैंने उसी टाइम उसको अपलोड किया था रात में, 3 नवंबर को। सवाल ये कि उस वक्त जहन में क्या आ गया था कि अपनी भावनाएं जो है ना खुल गई, है ना? सर, उस वक्त हम लोग डीआरसी कॉलेज के आगे से निकल रहे थे, तो एक होता ही है कि अपने बच्चा एक अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, और बस कुछ इस तरह से आया कि जिसमें एक मिक्स्ड इमोशन थे कि मैं एक कि भाई एक बच्चे के एंगल को भी मुझे कुछ फील हो रहा है, एक फादर का एंगल भी फील हो रहा है, एक पेरेंटिंग का भी और एक स्टडी का भी, एक मिक्स इमोशन थे। अब मैं उसको एग्जैक्टली तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट एक इस तरह के इमोशन थे कि एक अंदर एक हैप्पीनेस थी कि एक और ऐसे समझे कि हैप्पीनेस जो है वो एक लिक्विड मतलब वो इमोशन में रूपांतरित हो गई। अच्छा, एक मन में ये भी रहा होगा कि यार जयपुर में रही बिटिया इतने सालों तक, अब यहाँ पढ़ने जा रही। हाँ, ये इतना ज्यादा ये नहीं था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं इस बात से श्योर हूँ कि वहाँ का जो कैंपस और वो बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी वाइज और ये ये सर केयरिंग मुझे वाइज। था, ये वाली चीज मुझे थी कि ये जो एक डर होता है बच्चे को बाहर भेजने का, तो ये मुझे लग रहा था कि हाँ अभी ये दूर कैसे रहेगी, इस तरह से इसको सब कुछ हैंडल करना है। होता है ना सर कि बच्चे, हम लोग ही कहते हैं बच्चों से कि सपने बड़े देखो, आप जहाँ हो उससे थोड़ा ऊपर होकर सपनों को देखो। तो बच्चे देखते भी हैं, कहना भी मानते हैं, उस तरह से सपने देखते हैं, और जब उनके सपने पूरे होने वाले होते हैं वो मेहनत करते हैं। और जब सपने पूरे होने वाले होते हैं ना, तो हम पेरेंट्स ही होते हैं जो एक असुरक्षा की भावनाओं में, जो हमारे अंदर होती है, एक डर होता है इस दुनिया का कि बाहर बच्चा कैसे रहेगा। कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं, कुछ हमने ऐसा सुना होता है, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ होता है। इन चीजों को लेके हम हमेशा कुछ ना कुछ, थोड़ा सा डर होता है, असुरक्षा की भावना होती है कि दुनिया है, तो इसमें आप लोग कैसे हैंडल करोगे अकेले। तो वो वाला हम डर है, वो बच्चे के सपनों के आगे ले आते हैं कई बार। उसे कहते हैं कि हम ज्यादा ही सुरक्षात्मक दृष्टि से हो जाते हैं पेरेंट्स की, भाई हाँ प्रोटेक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, या फिर इस तरह से। तो उससे वो जंग मेरी चल रही थी 1 महीने से लगभग। जब इसने एग्जाम दिया, हमें पता भी था, विश्वास भी था कि बच्चा कर लेगा, और इसको भी विश्वास था, और इसका एक ही सवाल होता था बार बार कि मम्मा, क्या मैं वहां यदि हो गया तो आप मुझे भेज दोगे ना? अच्छा, मुझे हॉस्टल नहीं मिला तो भेज दोगे ना, पीजी में भेज दोगे ना? ये हमेशा ही पूछती रहती थी। और मैं हमेशा यही कहती थी, हाँ बेटा सब कुछ अच्छा होगा तो भेज देंगे, हम देखेंगे, चेक करेंगे वहां पे सब कुछ। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो रही थी। और मैं ये बात इनसे भी लगातार, इनसे भी संपर्क में रहती थी, अपने हस्बैंड से भी बताती थी कि नहीं मुझे ये डर लगता है, बच्चे को वहां भेजना है, मैं पूरा श्योर हो जाऊंगी तभी भेजूंगी,
वहां से। तो सर ये सब चल रहा था हमारे अंदर। और वो जो मोमेंट था जब इनका एक तरह से आंसू का हम सब कंप्लीट कर चुके थे, अपना प्रोसेस वहां पे चेक कर चुके थे, पीजी ढूंढ चुके थे, और वो हमें जो पॉजिटिव माहौल वहां पे मिल रहा था सारा, वो हमारे जो मेरे जो डर को है वो कम करता जा रहा था। तो वो एक तरह से वो मुझे एक जीत जैसा लग रहा था कि अरे मैंने अपनी इस असुरक्षा को बाहर निकाल दिया और मैं पूरी तरह से बच्चे के साथ में हूँ। तो वो मोमेंट सर कुछ इस तरह से थे, मेरे अंदर ये चल रहा था, इनके अंदर कुछ इस तरह से चल रहा था। और सर ये इस तरह से एक जॉइंट हो गया, और ये जस्ट एक कुछ पल थे, इमोशंस फीलिंग्स जिनको हम शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। तो कुछ अब ऐसा। प्रेक्षा, वो वीडियो आपने डाला और वो वीडियो चल पड़ा, भाग पड़ा, है ना, भयानक तरीके से। तो उसके बाद लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त क्या कह रहे कमेंट्स इतने ज्यादा प्यारे, इतने ज्यादा, मतलब मैंने इतना खुश ना कभी फील नहीं किया। मतलब मैं यहाँ पे आई उसके बाद जो मिरांडा कॉलेज की मेरी सीनियर्स के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस कि तुम टेंशन मत लेना, हम हैं तुम्हारे साथ में। इवन मम्मी पापा को एड्रेस करते हुए बात कर रहे थे कि अंकल आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत करना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास आ सकती है, हमारे साथ भी ये चीज हो रखी है, बिल्कुल। मतलब इतना सिक्योर्ड और ऐसे सपोर्ट लग रहा था मुझे, बिल्कुल भी 1% भी कहीं पे भी डाउट सा नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत, कुछ भी नहीं। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव विशेस आई मेरे पास। इवन अभी तक इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इतना ज्यादा ग्रेटफुल हूं ना इन चीजों के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ये नहीं कि मेरे व्यूज आ गए या मुझे इसका कुछ नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है, आती भी है जाती भी है। पर जो विशेष आई और जो लोगों के दिमाग में एक वो क्लिक हुआ ना, वो सपोर्ट, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। वो चीज बहुत स्पेशल है। हैं? प्रवीण जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा, बड़ा खूबसूरत सा वीडियो। प्रवीण मोहिल नाम से एक यूट्यूब पेज है, और उस पे एक जिक्र है, एक गांव का जिक्र है। गांव से एक बच्चा निकलता है ना, और एक छोटे से शहर में जाता है, उसके बाद बड़े शहर में जाता है। वो किस्सा क्या है, क्योंकि मैं उसमें कहीं ना उसमें प्रेक्षा को लास्ट में रखा कि वो ख्वाब जो चल रहा है वहां पर, उस ख्वाब के साथ बड़े शहर में अब प्रेक्षा पहुंच चुकी है ना। वो क्या चीज थी, वो किस्सा क्या था? यही है सर, बिल्कुल जो आपने कहा है यही है हम्म। कि मतलब मेरे फादर जो थे ना, बहुत एक एडवांस सोच के थे। और बिल्कुल मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी एडवांस सोच को ही रखा जाए। और अब तक प्रेक्षक को मैं आज तक मैं अगर देखता हूँ तो वो ऑलमोस्ट वही चीजें उसके अंदर हैं, वही हैबिट्स हैं जो हम एज ए पेरेंट जो हम लोग चाहते हैं। और एक एज ए पेरेंट होनी चाहिए ना, वो चीजें उसमें हमें नजर आती है। और हम दोनों का जो अपब्रिंगिंग जो है वो भी यही रही है। तो इसका एक मुझे ऐसा है कि is up to mark till date, sir. प्रेक्षा, आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ है? सर मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप वहां से? बीए प्रोग्राम, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। ख्वाब था वो, यहाँ पे पढ़ना है? जी जी। वो ख्वाब पूरा हो रहा है? जी। एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस था इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत डिफिकल्ट था। हमेशा 12th के बेसिस पे ये चीज हो जाती थी। अभी इस साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया, बहुत लंबा हम लोगों ने वेट किया है, बहुत हमारा पेशेंस लेवल जो है इस बार के बैच का बहुत टेस्ट किया है। हम लोग के पहले एग्जाम्स हुए, फिर बहुत वेट करा, फिर दूसरा एग्जाम हुआ, फिर वेट करा, किसी के रह गए। तो हम लोग को ना बहुत ऐसे था कि अगर चलो हो भी गया, हमारे साथ वाले बच्चे ऑलरेडी कॉलेजेस में जाने लग गए, हम लोग ऐसे थे कि हम लोग अभी घर पे है, हमें ये तक नहीं पता इस साल हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे मन में और मेरे पेरेंट्स के मन में पूरा ऐसे विश्वास था कि अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ है नहीं, और अगर नहीं होगा तो हार नहीं मानिए, अगले साल जरूर होगा। बस 6 महीने का और वक्त था, इतना वेट कर लिया तो और करना है। हमने कहीं पर भी इसको, हमने कहीं और एडमिशन का नहीं सोचा। मेरा एक ही, मतलब वन एंड ओनली जो सपना था बस वही था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बचपन से था ऐसा कह लो। मेरी मम्मा ने मेरे दिमाग में ये बीज बोया था बचपन से, जब मैं शायद थर्ड फोर्थ क्लास की भी थी। मैं पूछती थी कि मम्मा मतलब पूरे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कहाँ है, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे। उन्होंने दो नाम लिए थे,
BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड JNU और DU, ये इन्होंने तीन चार मुझे ऐसे कुछ बताया था उस वक्त। तब से मेरे दिमाग में ये चीजें बैठ गई थी। फिर जब 12th में जब ये सब चीजें हुआ तो मैं इसके लिए और इसके अंदर घुसी, और तब मेरे भी दिमाग में ये इम्प्रिंट, ये सब कुछ मेरी मम्मा का है जो है ना, कि जो मैं हूँ मेरे को बस मम्मा से है। पापा का भी बहुत है बट पापा का इनडायरेक्ट है, मम्मा का पूरा डायरेक्ट है, मैं तो ये कहती हूँ। तो हम तीनों को विश्वास था कि बस हो जाएगा, और मैं तो ऐसे अंदर से सोच के बैठी थी कि बस हो चुका है मेरा, और शायद तभी हुआ है ये सब कुछ। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन पापा ऑफिस में थे। पापा को मैंने फोन किया, पापा, मैंने बोला नहीं हुआ, तो कहते नहीं होगा तो भी चलेगा, होगा तो भी चलेगा। पापा इज वेरी चिल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ही इज वेरी चिल। मम्मा थोड़ा सा रहती है कॉन्शियस बट पापा इज वेरी चिल। फिर जब पापा आए घर पे एंड जब बताया तो मतलब वो ना ऐसे रहते हैं कि होगा तब भी मैं ऐसे रहूंगा और नहीं होगा तब भी मैं ऐसे रहूंगा, ताकि मुझे कुछ बुरा ना लग जाए कहीं किसी भी पॉइंट पे। बट उस दिन जब वो रिक्शा में थे तब उनकी खुशी आ ही गई सामने, वो कभी खुश नहीं होते ऐसे, बट उस दिन वो एकदम फूट के सारी एक साथ आ गई। सबसे पहले तो ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल चीज थी जो कि मैंने एज जस्ट ऐसे ही शेयर किया था। उसके बाद ये फेमस हुआ, ये बट आगे की बातें हैं। बट अभी जैसे इस पे काफी ज्यादा व्यूज भी बढ़ रहे हैं तो बहुत लोगों के पास पहुंच चुका है। ये भी लोग इसको अपने तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर करने लग गए, ट्विटर पे डाल लिया, लिंक्डइन पे ये पहुंच चुका है। कुछ जैसे अभी मैंने देखा, मेरे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो का, वीडियो नहीं रहा, उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर कुछ कुछ कैप्शन डाल के, माना कि उन्होंने अच्छी बात लिखी है, यही लिखा है कि एडमिशन के बारे में है, बट जिस तरीके से वो पोर्ट्रे हो रहा है, वो रोना एंड ऑल दैट, वो जो पोर्ट्रे हो रहा है वो गलत वे में जा रहा है लोगों के पास पे, उनके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है। तो मैं वैसे नहीं चाहती बिल्कुल भी कि मेरे मम्मी पापा का इस टाइप से मीम्स जैसे वो नहीं बन जाते हैं। उन्होंने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन मुझसे परमिशन नहीं ली गई बिल्कुल भी, विच इज वेरी रॉन्ग। एंड आई गेस आई नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम अगर ऐसा चलता रहा तो। ख्वाब क्या जी है आपका आगे चल? सर, मेरा ये है कि 12th के बाद मुझे UPSC, मतलब 12th के मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है एंड उसके बाद मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है।